ब्राह्मणों ने अपने साम दाम दंड भेद की नीति के अनुरूप दलित संतों, विशेषतः गुरु रैदास और गुरु कबीर का असली स्वरूप समाप्त करने के लिए अनेक चालें चली हैं। आज के समय में गुरु रैदास शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, केवल उनसे जुड़ी घटनाएं और उनकी वाणी ही हमारे पास मौजूद हैं। अतः अपनी उपरोक्त नीति के अनुरूप ब्राह्मण उन्हें शहीद करने के बाद अब उनकी वाणी व शिक्षाओं को समाप्त करने की कोशिश में हैं। इस रणनीति के तहत उन्होंने कुछ किस्से कहानियां घड़ ली हैं ताकि वे गुरु रैदास को हर तरह से समाप्त कर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे ब्राह्मणवादी चालों के बारे में जो कि उन्होंने गुरु रैदास के बारे में कही हैं। सबसे पहला किस्सा तो उनके जन्म के साथ ही जोड़ दिया गया है कि पिछले जन्म में गुरु रैदास ब्राह्मण थे। रामानंद उनका गुरु था। अनंतदास कृत रैदास परिचय की कथा के अनुसार एक बार उन्होंने मांस खा लिया था, अतः रामानंद ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे चमार के घर पैदा हो जाएं। अतः वे चमार के घर पैदा हो गए। एक अन्य कथा भगवत माल के अनुसार वे पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। एक बार उन्होंने चमार के घर से भिक्षा लाकर रामानंद को खिला दी, जिससे रामानंद का ध्यान नहीं लग पाया। अतः उन्होंने गुस्से में आकर गुरु रैदास को अगले जन्म में चमार के घर पैदा होने का श्राप दे दिया। अतः वे इस जन्म में चमार के घर पैदा हो गए। आगे कथा है कि चमार के घर पैदा होने पर भी उन्हें अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण होना याद रहा। अतः जन्म लेने के बाद उन्होंने अपनी चमार माँ का दूध नहीं पिया। अंततः रामानंद आया और उसने बालक रैदास के माता पिता के पिछले पाप को माफ कर दिए। तब शुद्ध किए जाने के बाद बालक रैदास ने अपनी जन्मदायी माँ का दूध पी लिया। इस कथा की सत्यता पर टिप्पणी करने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जिस किसी ने भी यह किस्सा गढ़ा है वह महाधूर्त है। कुछ लोगों को इन शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। कोई भी सीधा साधा आदमी ऐसा किस्सा बना ही नहीं सकता। ऐसे किस्से महाधूर्तों के होते हैं और उन्हीं के दिमाग में ही उपजते हैं। सीधे साफ शब्दों में गुरु रैदास को इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती कि वे इतने कृतज्ञ थे कि उन्होंने अपनी उस माँ का दूध नहीं पिया जिसने उन्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाला। इस तथ्य को सभी जानते हैं कि गर्भ में बच्चा खाना नहीं खाता बल्कि माँ के खून पर ही जिंदा रहता है। माँ के खून से ही बच्चे का अंग अंग बनता है। कितनी अनहोनी बात है कि उन्होंने माँ के गर्भ में रहकर 9 महीने तक माँ का खून पिया मगर उसी माँ का दूध नहीं पिया। ऐसे एहसान फरामोश, ऐसे कृतज्ञ नहीं थे हमारे संत रैदास। जहां तक इस कथा में कही गई बातों की सच्चाई की बात है तो इस कथा में 3 बातें कही गई हैं। पहली यह कि गुरु रैदास पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और अपने पाप के कारण चमार के घर पैदा हुए थे। दूसरी यह कि रामानंद नाम का ब्राह्मण गुरु रैदास का गुरु था और वह इतना महान था कि वह श्राप भी दे सकता था और पाप माफ भी कर सकता था। और तीसरी बात यह है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है। इन बातों की सच्चाई पर ही इन कथाओं की सच्चाई निर्भर करती है, अतः इनका विवेचन आवश्यक है। सबसे पहले इस बात को लेते हैं कि वे पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और मांस खाने का पाप के कारण चमार के घर पैदा हो गए थे। पहली कथा के अनुसार गुरु रैदास ने एक बार मांस खा लिया था, इस कारण उन्हें ब्राह्मण से चमार बनना पड़ा। अगर एक बार ही मांस खाने से ब्राह्मण अगले जन्म में चमार बन जाता है तो आज के समय में भारत में कोई भी ब्राह्मण बचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वेद काल से लेकर अब तक ब्राह्मणों ने इतने अधिक जानवर मारकर खाए हैं कि उनमें से कोई भी चमार बनने से नहीं बच सकता था। मांस खाने से ही अगर ब्राह्मण चमार बन जाते तो सतयुग में ही ब्राह्मणों का बीज नाश हो जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम पुराने ब्राह्मण ग्रंथ इस बात का सबूत है कि सतयुग में भी सभी मांस खाया करते थे। आज के जमाने में पैदा हुए वेद भक्त दयानंद को भी यह मानना पड़ा कि सतयुग में लोग यज्ञ में बूढ़ी गाय मारकर खाते थे। इसलिए अगर यह कथा सच होती तो अब तक सारे ब्राह्मण कभी के चर्मकार बन चुके होते। आज पूरे भारत के सभी मंदिरों पर सिर्फ चमार ही पुरोहित होने चाहिए थे, क्योंकि मांस खाकर ब्राह्मण तो बचना ही नहीं चाहिए था। अतः मंदिरों पर सिर्फ पिछले जन्म के ब्राह्मणों यानी इस जन्म के चर्मकारों का ही राज होना चाहिए था। इस कथा के अनुसार वे ही असल में पुराने ब्राह्मण हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, अतः यह कथा झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। इंद्र, अग्नि आदि देव क्षत्रिय माने जाते हैं। इंद्र तो एक बार में 20 गाय बैल खा जाता था।
अग्नि तो सर्वभक्षी था। राम लक्ष्मण ने तो पशु मारकर जंगल ही खाली कर दिए थे। भीम तो टोकरे भर भर कर मांस खाता था। कोई बता सकता है कि वे सब मरकर किस जोड़ी में पैदा हुए हैं? ब्राह्मणिक जाति व्यवस्था के अनुसार यह सब क्षत्रिय थे, यानी ब्राह्मण से नीची जाति वाले। अतः जब ब्राह्मण मांस खाने पर चमार बन जाता है तो यह तो जाति व्यवस्था में चमार से भी नीची सीढ़ी यानी चंडाल या शवपाक के घर पैदा हुए होंगे। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि इस कथा के अनुसार गुरु रैदास को एक बार ही मांस खाने के कारण ब्राह्मण से चमार बनना पड़ा। तब तो जो ब्राह्मण नित्य ही मांस खाते थे उनका क्या बना होगा? अश्वमेध यज्ञ तो कई महीनों तक के लिए चलते थे। वहां ब्राह्मण ऋषि यज्ञ में काटे गए पशु का मांस प्राप्त करने के लिए कुत्तों की तरह लड़ते थे। पूरे यज्ञ के दौरान सैकड़ों पशु काटकर खा जाते थे। इस तरह कुत्तों की तरह नित्य मांस खाने वाले ब्राह्मण ऋषि किस जूनी में पैदा हुए कोई बताता नहीं। गुरु रैदास के साथ ही यह पक्षपात क्यों हुआ? दलित इस कथा को सत्य मान सकते हैं अगर ब्राह्मण ग्रंथों में यह कथाएं भी हों कि इंद्र, अग्नि, राम, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि मांस खाने के बाद फला फला चांडाल के घर पैदा हुए। अगर इनकी कथाएं नहीं बनी हैं तो गुरु रैदास पर कथा बनाना धूर्त और मक्कार लोगों का काम है। दूसरी कथा है कि गुरु रैदास ने चमार के घर से भिक्षा लाकर रामानंद को खिला दी थी, जिससे उसका ध्यान नहीं लगा, सो उसने श्राप देकर उन्हें चमार के घर पैदा कर दिया। जिस किसी ने यह कथा बनाई उसने पूरे चर्मकार समाज चमार, मोची, जटिया, रैगर आदि को पापी घोषित किया है। वास्तव में ऐसी कथा बनाने का मात्र उद्देश्य दलित समाज को नीचा दिखाना होता है। ऐसी कथा रचने वाले यह दर्शाते हैं कि दलित समाज के लोग पाप की पैदावार हैं। यह किस्सा पूरे दलित समाज और विशेषतः चर्मकार समाज को एक गाली है कि चर्मकार इतने घटिया होते हैं कि उनका अन्न खाकर कोई भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। अगर कोई अनजाने में भी उनका अन्न खा ले तो भी वह ध्यान लगाने लायक नहीं रहता, और अगर कोई ब्राह्मण दलित से भिक्षा भी ले तो वह भी अपने रुतबे से गिरकर 4 वर्णों से बाहर सीधा अछूत ही बन जाता है। इस कथा में सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि रामानंद इतना बड़ा महान था कि वह किसी को श्राप भी दे सकता था। जिस आदमी का मन किसी जाति विशेष का अन्न खाने से ही डोल जाता हो वह निश्चित रूप से संत तो नहीं हो सकता। अगर दलित के अन्न में ही दोष होता तो गुरु रैदास इतने बड़े संत कैसे बन गए? रामानंद तो चमार का अन्न खाकर एक बार में ही अपनी भक्ति खो बैठा। रैदास जी ने सारी उम्र चमार का भोजन किया, उनकी भक्ति क्यों नहीं गई? सो खोट अन्न में नहीं था, खोट रामानंद में था। इस कथा को सत्य माने तो बाबू जगजीवन राम के यहाँ खाना खा चुके नेहरू, पटेल, गांधी आदि का पता नहीं क्या बना होगा। असल संत तो तथागत बुद्ध थे, जिनके संपर्क में आकर आम्रपाली ने वैश्यावृत्ति छोड़ दी, अंगुलीमाल ने डाकूगिरी छोड़ दी। अगर चमार का खाना खाते ही किसी की संतगिरी चली जाए तो ऐसे आदमी को संत तो कहा ही नहीं जा सकता। अतः जो संत ही नहीं है वह श्राप तो क्या किसी को आशीर्वाद देने के योग्य भी नहीं होता। और जिसकी संतगिरी चमार की रोटी खाने से चली जाए उसमें चमारों के पाप माफ करने की शक्ति तो हो ही नहीं सकती। एक बात यह भी सोचने की है कि जब उसने ब्राह्मण रैदास को चमार रैदास बना ही दिया तो वह उसके जन्म लेने के बाद उनके घर क्या लेने गया? वह रैदास जी का मामा तो लगता नहीं था कि बहन के बेटा होने पर छूछक लेकर वहां जाना पड़ा। जब उसने स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण रैदास का तो पाप माफ नहीं किया तो चमार रैदास के पिताजी से उसकी क्या रिश्तेदारी थी कि वह उनके भी पाप माफ करने चला आया। जहां तक गुरु रैदास के चमार होने की बात है तो इसके लिए उनकी अपनी वाणी से बढ़कर और कोई सबूत नहीं है। गुरु रैदास ने स्वयं को तो चमार कहा ही है, बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों को भी चमार बताया है। अगर वे पिछले जन्म में ब्राह्मण होते तो वे अपने पूर्वजों को भी चमार क्यों बताते? अगर ऐसा होता तो वे अपनी बाड़ी में ये जरूर लिखते कि वे इस जन्म में तो चमार हैं मगर पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि उनकी और उनके पूर्वजों की विख्यात जाति चमार है। सतगुरु रैदास अपनी बाड़ी में इस प्रकार से अपने बारे में बताते हैं, नागर जना मेरी जाति विख्यात चमारा, मेरी जाति कुट बांडला ढोर ढोवंता, नित ही बनारस आसा पासा, कह रैदास खालस चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, जाति ओछी पाती ओछी ओछा काम हमारा, राजा राम की सेवा न कीन्ही, कह रैदास चमारा।
इन श्लोकों में गुरु रैदास बिना लाग लपेट के अपने को खालिस चमार बता रहे हैं, जिनके खानदान के सभी लोग बनारस के आसपास से मरे हुए पशु ढोते थे। वे अपने आप को चमड्डा और ढेर कहने से भी संकोच नहीं करते, अतः ये ब्राह्मणवादियों का दुष्प्रचार ही है कि वे ब्राह्मण थे। वे यह भी दुष्प्रचार करते हैं कि सदगुरु कबीर भी रामानंद की कृपा से विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, अतः वे भी ब्राह्मण हैं। अगर ऐसी कथा गढ़ने वाले ब्राह्मण इन संतों को सचमुच ब्राह्मण मानते हैं, तब तो उन्हें गुरु रैदास और गुरु कबीर की मूर्तियां हर मंदिर में लगानी चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर तो कोई ब्राह्मण संत हुआ ही नहीं। मूर्ति लगाने के समय तो यह संत दलित करार कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके नाम पर कमाई करनी हो, उनके मंदिरों पर कब्जा करना हो तो ब्राह्मण घोषित कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि गुरु रैदास कभी भी किसी रामानंद नामक ब्राह्मण के शिष्य नहीं रहे। यह मनगढ़ंत किस्सा है कि सदगुरु रैदास या सदगुरु कबीर ने रामानंद की शिष्यता ग्रहण की है। अगर आज विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस वाले बाबा साहेब का चित्र अपने दफ्तर में लगा लेते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बाबा साहेब उनके साथ काम करते थे। वैसे ही किस्सा बनाने मात्र से कोई किसी का गुरु नहीं बन जाता। रामानंद में इतना गुण, इतनी अक्ल, इतना चरित्र अवश्य होना चाहिए था कि वह सदगुरु कबीर रैदास जैसे महापुरुषों का गुरु बन सकता। जिस आदमी ने कभी नदी ना देखी हो, वह किसी को तैरना क्या सिखाएगा। जो चमार की रोटी खाने से ही अपना ज्ञान ध्यान गंवा बैठे, वह विद्वान चमार को क्या ज्ञान ध्यान दे पाएगा। रामानंद ने स्वयं अपनी एक साखी में यह माना है कि सदगुरु कबीर ने उसे सही राह दिखाई और वह उनके बताए रास्ते पर चल रहा है। उसने अपनी साखी में सदगुरु कबीर को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मांगना है। और तो और सदगुरु कबीर से दीक्षा लेकर रामानंद गुरु रैदास के चरणों में भी लेट गया था। स्वयं गुरु रैदास ने अपनी पाड़ी में इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है, अब विप्र प्रधान तिहि करे दंडवती, तोरे नाम सरनाई रैदास। अर्थात अब ब्राह्मणों का प्रधान यानी कि रामानंद रैदास जी की शरण में आया है। अब हम बात करेंगे पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में। इन किस्से कहानियों में जो सबसे घातक बात कही गई है वह यह है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है तथा जैसे काम उसने पिछले जन्म में किए हैं उसी आधार पर उसका यह जन्म होता है। जो इस जन्म में गरीब, दलित, बीमार है, उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। जो अमीर हैं और ऊंची जाति के हैं, उन्होंने पिछले जन्म में मोती दान किए हैं। ब्राह्मण धर्म का यह सिद्धांत गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में दिया गया है, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू जुए में हारी संपत्ति वापस पाने के लिए अपने भाई, बंधु, गुरु, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामा आदि सबको मार दे, क्योंकि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में वैसे ही चली जाती है जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है। इसलिए तेरे द्वारा मारे जाने पर भी वे मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं दूसरा शरीर प्राप्त कर लेंगी। मनु स्मृति व अन्य स्मृतियों में अनेकों श्लोक हैं जो यह कहते हैं कि जिन्होंने शूद्र यानी कि वे जातियां जो जनेऊ धारण नहीं करती हैं, उस वर्ण में जन्म लिया है, उन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, अर्थात शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं किए हैं, ब्राह्मणों को गोदान नहीं किया है आदि। इन सब नियमों की सबसे मुख्य बात यह है कि यह नियम ब्राह्मण पर लागू नहीं होते। ब्राह्मण चाहे कुछ भी करे, उसे पाप नहीं लगता। जैसे आग सब कुछ भक्ष करके भी पवित्र रहती है, वैसे ही ब्राह्मण कुछ भी खाकर तथा कुछ भी करके पवित्र रहता है। वह कुछ भी करे, उसे अगले जन्म में या तो स्वर्ग मिलेगा या फिर से ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। यह छूट मात्र पुरोहिताई करने वाले ब्राह्मणों को ही नहीं मिलती, बल्कि हर उस प्राणी को मिलती है जिसने ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया हो। ब्राह्मण धर्म के पुनर्जन्म का सिद्धांत तभी खरा माना जा सकता है अगर वह 3 कसौटियों पर खरा उतरे। वे 3 कसौटियां हैं। सबसे पहली और अहम या मुख्य बात यह है कि क्या सचमुच में पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो वह किस चीज का होता है, यानी आदमी का होता है या आत्मा का होता है अथवा किसी अन्य वस्तु का होता है। दूसरा मुद्दा है कि क्या कोई बता सकता है कि किस आदमी का कहाँ पुनर्जन्म हुआ है। तीसरा और आखिरी मुद्दा है कि क्या कोई बता सकता है कि कौन कौन से काम करने पर आदमी अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेता है। अब बात करेंगे पुनर्जन्म किसका।
सदियों से ब्राह्मणवादी लोग आत्मा और उसके पुनर्जन्म का प्रचार करते आ रहे हैं। उनके द्वारा हर रेडियो, हर अखबार, हर स्टेज पर इस सिद्धांत का इतना अधिक प्रचार किया गया है कि यह बात लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर रच बस गई है कि जल्दी से कोई सोचने को भी तैयार नहीं होता कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है या ब्राह्मणी धर्मी लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तथागत बुद्ध के समय भी लोग आत्मा और पुनर्जन्म के मसले पर उनसे मार्गदर्शन के लिए आते थे। तब आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि इस धरती पर 4 महाभूत अर्थात महातत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। हमारा शरीर इन्हीं 4 तत्वों से बना है। पृथ्वी यानी हमारे शरीर का मांस, हड्डियां आदि, जल यानी खून, मूत्र आदि, अग्नि यानी शरीर की गर्मी और वायु यानी हमारी सांसें। कोई एक तत्व भी अगर हम में से कम हो जाए तो जीवन का अंत हो जाता है। तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन 4 तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। महावीर स्वामी ने भी शरीर में आत्मा या परमात्मा का होने का खंडन किया है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो यह चारों तत्व अपने अपने महातत्वों में मिल जाते हैं और प्राणी का अंत यानी कि समापन हो जाता है। श्रमण संस्कृति के एक और महाकर्णधार सदगुरु कबीर ने तथागत बुद्ध की इसी बात को अपने अंदाज में इस प्रकार कहा है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल में जल समाया, यह सत कहे ज्ञानी। इस साखी में सदगुरु कबीर ने आम जीवन का उदाहरण लिया है। जैसे नदी से पानी भरते समय जब मटका पानी में डुबोते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मटका पानी से भर जाता है तथा साथ ही मटका पानी के अंदर ही होता है, यानी कि पानी मटके के अंदर और मटका पानी के अंदर वाली स्थिति हो जाती है। यही स्थिति संसार में प्राणी और 4 महातत्वों की है। प्राणी के अंदर चारों तत्व हैं और वह चारों तत्वों से घिरा हुआ है। जैसे घड़ा फूटते ही उसके अंदर का पानी नदी के पानी में समा जाता है, वैसे ही प्राणी के मरते ही उसके तत्व भी इन महातत्वों में समा जाते हैं। वे आगे कहते हैं, माटी में माटी मिली, मिली पौन से पौन, मैं तो है बूझो पंडिता, दोनों में मरा कौन। आदमी के मरने पर उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है तथा सांसें हवा में मिल जाती हैं। वे ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए पूछते हैं कि बताओ दोनों में से मरा कौन है। कोई समाप्त नहीं हुआ, मात्र आदमी के तत्व अपने महातत्वों में समा गए जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यह साखी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है क्योंकि आत्मा के बारे में ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्च पुस्तक गीता का कहना है कि आत्मा पर किसी चीज का असर नहीं होता, वह वैसी की वैसी ही रहती है, अतः वह ना किसी में समाती है और ना ही उसमें कोई समाता है। प्राणी के शरीर के 4 तत्व अपने महातत्वों में वैसे ही समा जाते हैं जैसे कबीर साहब ने कहा कि जल में जल समाता है। गुरु रैदास ने भी अपनी पूरी वाणी में कहीं भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है। सदगुरु कबीर तथा सदगुरु रैदास ने मानव शरीर में ऐसी आत्मा के होने को नहीं माना जो कपड़ों की तरह शरीर बदल लेती है। वे मानते हैं कि अच्छे बुरे गलत सही का ज्ञान करवाने वाली हमारा जमीर यानी हमारी अंतरात्मा होती है। अंतरात्मा और आत्मा बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ब्राह्मण धर्म में तो मात्र आत्मा होती है जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है। संतों की केवल अंतरात्मा होती है जो उन्हें बिना भेदभाव के पूरे संसार का भला करने को प्रेरित करती है। ब्राह्मणवादियों के अंतरात्मा नहीं होती। अगर उनके अंदर अंतरात्मा होती तो धर्मपुत्र कहे जाने वाले युधिष्ठिर अपने छोटे भाई की बीवी को जुए में दांव पर नहीं लगाता। राम पूरे दिनों की गर्भवती सीता को मरने के लिए जंगल में नहीं पिघवाता। विष्णु अपने दुश्मन को हराने के लिए उनकी पत्नी वृंदा से बलात्कार नहीं करता और शिव यज्ञ में हिस्सा न दिए जाने पर अपने ससुर को न मरवाता। इन अंतरात्मा विहीन ऋषियों, भगवानों, नायकों ने ऐसे असंख्य कुकर्म किए हैं। एक आश्चर्यजनक बात तथागत बुद्ध ने कही है। वे कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। उनके अनुसार पुनर्जन्म किसी आत्मा का नहीं बल्कि संस्कारों का होता है। अक्सर हम पाते हैं कि बच्चा अपने पिता या दादा जैसा होता है। जैसे संस्कार, गुण या अवगुण उसके दादा और बाप में होते हैं, वैसे बहुतेरे या कुछ एक संस्कार बच्चे में भी होते हैं।
तथागत बुद्ध कहते हैं कि यह उस आदमी के संस्कारों का पुनर्जन्म है। भिक्षु नागसेन ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो पहले दीपक के प्रकाश का दूसरे दीपक के प्रकाश में पुनर्जन्म हो जाता है। बुद्ध या रैदास जैसे संतों का पुनर्जन्म के सिद्धांत में आत्मा की आवश्यकता नहीं है, न मोक्ष की है और न ही कर्म कांडों की जरूरत है। अतः यह कहना सरासर झूठ है कि गुरु रैदास पिछले जन्म में रामानंद के चेले थे और रामानंद के श्राप देने पर वे चमार के घर पैदा हो गए। एक सीधा सा प्रश्न तो यही है कि मरने पर शरीर तो यहीं जला दिया जाता है और आत्मा पर किसी चीज का असर नहीं होता, तो पाप या पुण्य का फल कौन भोगता है? एक पल के लिए अगर हम गुरु रैदास के पुनर्जन्म की कहानी को सत्य मान लें तो मांस खाने का पाप उसके पिछले जन्म के ब्राह्मण शरीर ने किया था, जो उनकी मृत्यु होने पर नष्ट हो गया। आत्मा पर तो किसी भी चीज का असर नहीं होता, तो इस जन्म में सजा तो नए शरीर को मिली जिसका कोई कसूर ही नहीं था। तो ब्राह्मण रैदास को मांस खाने की सजा कहाँ मिली? सजा तो चमार रैदास को मिली जिन्होंने कोई पाप किया ही नहीं था। इस पूरे सिद्धांत में सबसे अहम सच्चाई है कि आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि किसी भी प्राणी के शरीर में आत्मा आती कैसे है। उदाहरण के लिए यह कोई नहीं बता सकता कि ब्राह्मण रैदास के शरीर से आत्मा निकलकर कैसे चमार रैदास के शरीर में आई, अथवा कैसे राम कृष्ण शंकराचार्य या हम सबके शरीर में आई। हम इस बात का खुलासा करते हैं, यह सभी का मान्य तथ्य है कि हर आदमी की शुरुआत गर्भ से होती है। गर्भ की शुरुआत नर के शुक्राणु और मादा के डिंब को मिलने से होती है। अगर शुक्राणु और डिंब में से कोई भी मृत हो तो गर्भ की शुरुआत नहीं होती। कोई ब्राह्मण ग्रंथ, कोई ब्राह्मण विद्वान यह नहीं बता पाता कि आत्मा आदमी के शुक्राणु से आती है या डिंब से आती है। अगर आत्मा शुक्राणु से आती है तो गर्भ की शुरुआत बिना मादा के ही हो जानी चाहिए अथवा मृत डिंब से भी हो जानी चाहिए। अगर आत्मा मादा के डिंब से आती है तो बिना नर के शुक्राणु से ही गर्भ की शुरुआत हो जानी चाहिए अथवा मृत शुक्राणु से भी गर्भ की शुरुआत हो जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। हम सभी और तमाम अपने पूर्वज जिंदा शुक्राणु और जिंदा डिंब के मिलने से ही पैदा हुए हैं। अगर वे दोनों ही जीवित हैं तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि दोनों में आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के कोई जिंदा नहीं रह सकता। और अगर कोई कहे कि जिंदा रहने के लिए आत्मा की जरूरत नहीं है तो गीता के 700 श्लोकों की बातें व्यर्थ ही लफाजी हैं। अगर हम बिना आत्मा के जीवित शुक्राणु या डिंब से पैदा हुए हैं तो हमें जिंदा रहने के लिए भी आत्मा की जरूरत नहीं है। अगर डिंब और शुक्राणु दोनों में आत्मा है तो आदमी में दो आत्माएं होनी चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार आत्मा पर किसी चीज का असर नहीं होता, तो दो आत्माएं एक दूसरे में घुसकर एक नहीं हो सकती। इस तरह से प्राणी के शरीर में आत्मा का प्रवेश का कोई रास्ते का साधन ही नहीं है। अतः आत्मा का सिद्धांत कोरी धोखाधड़ी है, जिसके बल पर ब्राह्मण सदियों से लोगों को उल्लू बनाते आ रहे हैं। आत्मा और पुनर्जन्म के कुछ एक प्रश्न भी हैं जो कि स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मा और पुनर्जन्म का रिश्ता क्या है। इस वीडियो का दूसरा भाग लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।